हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि एक जो इलेक्ट्रॉन होता है वो चक्कर कैसे लगाता है या इसमें मैग्नेटिक मोमेंट कैसे उत्पन्न होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। परमाणु के कक्ष में इलेक्ट्रॉन का भ्रमण वृत्ताकार तार में बहती हुई इलेक्ट्रो करेंट विद्युत धारा के समान होती है। अब यहाँ पे देखिए कि एक नाभिक है, इसके चारों ओर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन समझ लीजिए कि ये गोल सा तार लीजिए। ठीक है, एक गोल सा तार लीजिए और उसमें कोई इलेक्ट्रॉन मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित कीजिए तो वो गोल गोल घूमेगा, या फिर मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होगी। तो इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी होता है जो गोल गोल किसके इर्द गिर्द घूमता है, नाभिक के। ठीक है, तो ये विद्युत धारा के समान होगा क्या, इलेक्ट्रॉन का बहना। इलेक्ट्रॉन की यह गति चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मोमेंट उत्पन्न करती है। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इस तरह से घूमती है, यही आपका क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक मोमेंट कहलाता है। कक्ष चुंबकीय आघूर्ण यानी कि ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। अभी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की अपने कक्ष में गति कक्षीय, मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है अपने कक्ष में क्या करता है, गति करता है, तो इसे कक्षीय गति कहते हैं। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है अपने कक्ष में गति कर रहा है तो इसका कक्षीय गति कहते हैं। यह कक्षीय गति चुंबकीय क्षेत्र या कक्षक कोणीय संवेग यानी ऑर्बिटल अनरेगुलर मूवमेंट उत्पन्न करती है। ठीक है, ये क्या करती है, कोणीय संवेग उत्पन्न करती है। इसका जो सूत्र है इस तरीके से है, म्यू एल इक्वल L+1 bm का मतलब आपका यहाँ पे 1 bm मतलब ये होता है। ठीक है, यही एक इलेक्ट्रॉन वाले एटम या आयन का एक कक्षक चुंबकीय आघूर्ण है। यानी कि आपका ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक bm के बराबर है, और एक bm कितना है, तो एक bm आपका इतना है। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर बहु इलेक्ट्रॉन यानी कि वो तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए था, अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन के लिए तो उसके लिए ये सूत्र लगेगा, म्यू एल, यहाँ आप देख सकते हो बड़ा वाला एल है, ठीक है, इक्वल L+1 bm। यह बहु इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में परिणामी कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण यानी म्यू 1 का वैल्यू है। ठीक है, चक्रण चुंबकीय आघूर्ण यानी स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन की अपने अक्ष पर चक्रण गति से चुंबकीय क्षेत्र या चक्रण कोणीय संवेग यानी स्पिन एंगुलर मोमेंटम उत्पन्न करती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर क्या करती है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है बता रहा है। इसमें पहले वाले में कक्षक चुंबकीय आघूर्ण में तुमने देखा कि कक्षक में घूमता है, लेकिन सेकंड वाले में हम देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन अपने जगह पे भी घूमता है। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमता है ना, बिल्कुल इस तरीके से। तो जब ये अपने जगह पे घूमता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के अपने अक्ष पर चक्रण गति से मतलब कि उसके अक्ष में खुद चक्रण लगाता है। इस गति को चुंबकीय क्षेत्र या चक्रण कोणीय संवेग उत्पन्न करती है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करती है। ठीक है, जो चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, उसी से क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होती है। इसको हम म्यू एस बराबर 2s+1 से दर्शाएंगे, छोटा वाला एस लेंगे यहाँ पे। यह एक इलेक्ट्रॉन तंत्र युक्त का चक्रण चुंबकीय आघूर्ण का मान है। लेकिन अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अपने ही अक्ष में चक्रण कर रहे हैं तो क्या लेंगे, म्यू एस बराबर 2s+1 या 4s+1। बहु इलेक्ट्रॉन सिस्टम में परिणामी चक्र चुंबकीय आघूर्ण का यह मान है। नेक्स्ट हम प्रभावी चुंबकीय आघूर्ण देखते हैं। वैसे तो ये लिखना जरूरी नहीं है पर एग्जाम में पूछ देता है। किसी सिस्टम का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने के लिए चक्रण चुंबकीय आघूर्ण तथा कक्षक चुंबकीय आघूर्ण दोनों का परिणाम लेना होगा। यानी कि जो हमने ऊपर में ये पहला और दूसरा ए और बी देखा, उसको दोनों को यहाँ पे ले लेते हैं। तो यही आपका है प्रभावी चुंबकीय आघूर्ण। इसको ज्ञात करने के लिए इन दोनों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।